ये जो उन्होंने भारत जोड़ो, तो ये अच्छा काम किया। ये जो उन्होंने भारत जोड़ो, तो ये अच्छा काम किया। नमस्कार, मैं विजय श्रीवास्तव 24 टाइम्स टुडे से। शिवपाल यादव के लगभग एक महीने से समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद अभी तक उनके भतीजे व पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। जबकि मैनपुरी उपचुनाव में अपनी पत्नी डिंपल यादव के बम्पर जीत के बाद अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि वह अपने चाचा को बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई रिटर्न में जिम्मेदारी नहीं दी गई है, जिसको लेकर शिवपाल यादव के समर्थकों में धीरे धीरे अब नाराजगी बढ़ती जा रही है। उनके समर्थक अब दबी जबान से यह कह रहे हैं कि उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। एक और न तो उनके नेता यानी शिवपाल यादव को अभी तक कोई जिम्मेदारी दी गई और न ही उनके समर्थकों को सपा में कोई अहमियत दी जा रही है। जबकि वहीं दूसरी ओर शिवपाल यादव अपने पार्टी तक का विलय कर अपने कार्यालय तक को बंद कर अपने घर पर ही लोगों से मिलजुल रहे हैं। वैसे देखा जाए तो पार्टी ज्वाइन करने के बाद शिवपाल यादव पूरे एक्शन मोड में है। प्रतापगढ़ में राजा भैया के गढ़ में कुंडा में जोरदार शक्ति प्रदर्शन कर उन्होंने राजा भैया को भी हैरत में डाल दिया। इसके साथ ही शिवपाल यादव ने योगी सरकार के खिलाफ सत्याग्रह करने का भी ऐलान कर दिया है, लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें अभी तक कोई पुरस्कार के साथ जिम्मेदारी न मिलने से वह जरूर अब निराश दिख रहे हैं। अखिलेश यादव को करीब से जानने वाले कहते हैं कि वह समय से फैसला नहीं ले पाते हैं, जिससे पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। पार्टी मुखिया को बहुत कुछ सब्र करना पड़ता है, काफी बातें सुनकर भी अनसुनी करनी पड़ती है, जो वह नहीं कर पाते हैं, जिससे विधानसभा चुनाव में पार्टी के हार के बाद उनके कई मित्र दल उनका साथ छोड़कर चले गए। वैसे शिवपाल यादव को ठीक से समझने वाले लोगों का कहना है कि वे मुलायम सिंह यादव के साथ जमीन से लेकर शीर्ष तक पार्टी को पहुंचाने का उन्होंने काम किया है। उन्होंने कई बार इस तरह के हालात का सामना किया है, जिसका वह आज भी परिचय दे रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि उन्हें पद की कोई लालसा नहीं है, वो जीवन भर सपा के लिए काम करेंगे। लेकिन इन सब के बीच चाचा शिवपाल यादव का कांग्रेस के राहुल गांधी के भारत छोड़ो यात्रा को लेकर एक बयान यूपी की सियासत विशेषकर समाजवादी पार्टी में काफी चर्चा में है, जिसमें वो मीडिया से उन्होंने बेबाक तरीके से कहा है कि उनकी भारत छोड़ो यात्रा एक अच्छा काम है। जो उन्होंने भारत जोड़ो, तो ये अच्छा काम किया। जो उन्होंने भारत जोड़ो, तो ये अच्छा काम किया। राहुल गांधी ने कहा है कि जो समाजवादी पार्टी के पास राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है, इनकी विचारधारा से और प्रदेशों में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। देखिए, जो उन्होंने भारत जोड़ो, तो ये अच्छा काम किया है। और आगे देखिए, हमारे पार्टी का जो भी आदेश होगा तो उस पर हम लोग चलेंगे। फिर क्या था, राजनीति में एक एक शब्द पर राजनीति होती है, जिसको लेकर भूचाल आना स्वाभाविक था। अखिलेश यादव भी अपने चाचा के बयान से काफी आहत दिखे, लेकिन उन्होंने एकदम चाचा की बात को न काटते हुए यह कहने को मजबूर जरूर दिखे कि वो इस यात्रा का भावनात्मक रूप से समर्थन करते हैं। देखिए, सवाल ये नहीं कौन, देखिए आप अपने आप कहानी मत बनाइए। ये कहावत है चंडू खाने की गप, ये सब तो मत शुरू कर। अटल जी, क्या लगता है हमारी भावना है कि भारत जोड़ो, हमारी भावना है उसके साथ, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी हटाएगा कौन, बीजेपी कैसे हटेगी। लेकिन तत्काल यह भी कहते हैं कि प्रश्न यह उठता है कि भाजपा को कौन हराएगा। अब इसका क्या अर्थ है, क्या माने है, इसका राजनीतिज्ञ अलग अलग ढंग से अर्थ निकालते हैं। कोई यह कहता है कि भले ही अखिलेश यादव राहुल की यात्रा में शामिल न हो, लेकिन उन्होंने अपना भावनात्मक समर्थन देकर अपने चाचा के बयान का मान रखते हुए यह दिखाने की कोशिश की है कि सब कुछ ठीक है। बहरहाल अब कल जब राहुल गांधी की यात्रा यूपी में प्रवेश करेगी तो सब कुछ साफ हो जाएगा कि कौन भावनात्मक रूप से राहुल गांधी के साथ है और कौन सीधे उनकी यात्रा में शामिल होता है। लेकिन राजनीति में सब कुछ वही नहीं होता है जो सामने दिखता है, वरन
पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ ऐसा पकता है जो आगामी आने वाले दिनों में एक नई पटकथा लिखती हुई दिखाई देती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।